भारतवर्ष में अहमदनगर जिले की खुद की एक अलग सी पहचान है। वह इसलिए है कि यह एक संतों की भूमि है। यहाँ साईं बाबा, मेहर बाबा, संत ज्ञानेश्वर महाराज जैसे अनेक संतों ने इस भूमि को अपने पदस्पर्श से पावन और समृद्ध बनाया है। इन्हीं से जुड़ा एक और नाम है राष्ट्र संत श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब। वैसे तो आनंद ऋषि जी महाराज जैनों के आचार्य हैं, पर इन्हें सभी जाति के लोग मानते हैं और पूजते भी हैं, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति का कल्याण ही उनके जीवन का सार था। एगा मनुष्य जाई, मनुष्य जाति एक है। उनका सपना था मनुष्य जाति की वेदना, पीड़ा, दुख, दर्द को मिटाना। राष्ट्र संत आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब का यह 24वां पुण्य स्मृति वर्ष है। इस अवसर पर हम जानेंगे इस महापुरुष के जीवन के कार्य के बारे में। युग पुरुष का जन्म ईस्वी सन 1900 की 27 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त के पवित्र समय में अहमदनगर जिले के चिचोंडी शिराल में इस छोटे से गांव में धर्मनिष्ठ माँ हुलसा देवी एवं पिता देवी चंद जी के गुगड़े परिवार में एक नन्हे बालक का जन्म हुआ। उस नन्हे बालक का नाम बड़े ही प्यार से नेमी कुमार रखा गया। मेरा नाम सूर्यमाला वर्धमान जी गुगड़े, चिचोंडी शिराल की मैं रहने वाली हूँ। यह जो आप जगह देख रहे हैं, ये आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब का उन्हीं का मकान था। उन्हीं के मकान, उसके पहले जो यह मकान छोटा सा था, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। संस्कारी माता नेमी कुमार के आने से इस परिवार में खुशियां जैसे भीड़ लगी थी। अपने पुत्र को काबिल बनाने के लिए माता हुलसा देवी ने नेमी कुमार को हर रोज प्रार्थना, प्रभु स्मरण करवाती थी, महापुरुषों की जीवन गाथा सुनाती थी। बाल नेमी के कोमल मन पर जन्म से ही माता ने दिए हुए संस्कार गहरा असर हुआ था। कुछ समय बाद धर्मपरायण हुलसा देवी को युवा अवस्था में ही पति वियोग का दुख आया। अपने पति के जाने के बाद भी हुलसा देवी ने नेमी कुमार का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से किया। सद्गुरु का मिलन। एक बार पूज्य श्री रत्न ऋषि जी महाराज का इस छोटे से गांव में यानी चिचोंडी शिराल में आगमन हुआ। तभी रत्न ऋषि जी महाराज साहब ने अपने रत्न पारखी नजरों से इस बालक का भविष्य परख लिया और माता हुलसा देवी से इस पुत्र रूपी को भिक्षा मांग ली। नवजीवन का प्रारंभ। माँ ने गुरु की बात स्वीकार ली और मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी के दिन चिचोंडी शिराल से कुछ ही अंतर पर मेरी गांव में नेमी कुमार को दीक्षा दी गई। मेरी गांव की यह वही जगह है जहां पर नेमी कुमार को दीक्षा दी गई और इस दीक्षा की विधि के बाद नेमी कुमार का नाम आनंद ऋषि जी रखा गया। मी संतोष पेमराज गुगळे बोलतोय। ही जी जागा आहे ही पूज्य आचार्य सम्राट आनंद ऋषी महाराज साहेब यांची दीक्षाभूमी आहे। 1913 मध्ये या भूमीमध्ये गुरुदेवांनी दीक्षा घेतली। रत्न ऋषीजी महाराज साहेब त्यांचे गुरु होते। ज्यावेळेस रत्न ऋषीजी महाराज साहेब फिरत फिरत मिरीमध्ये आले, त्यावेळेस आनंद ऋषीजी महाराज साहेबची आई त्यांना दर्शनासाठी घेऊन आले। ते 13 वर्षाचे एक बालक होतं नेमीचंद नावाने। तर त्यावेळेस त्यांची या ठिकाणी वैर निर्माण झाली। शिक्षा अध्ययन। आनंद ऋषि जी ने सारे शास्त्र, आगम, न्याय, व्याकरण तथा प्राकृत संस्कृत के साथ धर्म ग्रंथों का भी अभ्यास किया। बहुत सारी भाषाओं का आनंद ऋषि जी महाराज साहब को अवगत थी। वो इन्हीं को अच्छी तरह समझते थे और बोल भी सकते थे।
मेरे गांव की यह वही जगह है जहां पर बैठकर आनंद ऋषि जी पढ़ाई करते थे। यहाँ पर मौजूदा यह नीम का हरा भरा पेड़ आज भी उसी तरह है जब आनंद ऋषि जी इसी की छांव में बैठकर पढ़ाई करते थे। आपण या ठिकाणी आलो आहोत। ही मिरीतली जुनी पेठ आहे। या पेठेमध्ये जैन स्थानक होते। या ठिकाणी आता पाडले आम्ही। या स्थानकामध्ये एक जे लिंबाचं झाड आहे समोर ते 100 वर्षापूर्वीच आहे। गुरुदेवांनी दीक्षा घेतल्यानंतर जे स्वाध्याय केले ते ह्याच झाडाखाली बसून केलेलं आहे। तर ह्या झाडाचं महत्त्व त्यावेळेस पासूनच हे झाड आहे। म्हणजे 100 वर्षापूर्वीचे ह्या झाडाखाली स्वाध्याय केलं त्या झाडाचं महत्त्व अजून आहे। गुरु वियोग। गुरु शिष्य जब विदर्भ में विचरण कर रहे थे तो अचानक ही ईस्वी सन 1927 में सोमवार के दिन गुरुदेव रत्न ऋषि जी का देवलोक गमन हुआ। हिंगन घाट के नजदीक अलीपुर गांव में उनका देवलोक हुआ और इसके बाद गुरु की याद दिल में रखकर आनंद ऋषि जी का अगला सफर शुरू हुआ। संगठन से श्रमण संघ तक। ईस्वी सन 1949 में ब्यावर में और 1952 में सातजी में और 1955 में पीनासर में सम्मेलन में ऋषि जी सहभागी हुए। इसमें श्रमण संघ की स्थापना हुई। प्रथम आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब और प्रधानमंत्री श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब बने। आचार्य पर चादर महोत्सव। 30 जनवरी 1962 में पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब देवलोक होने पर कॉन्फ्रेंस के प्रमुख श्रावक और श्रमण संघ के संतों की सहमति से पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब को आचार्य बनाया गया। सभी दिग्गज संतों की उपस्थिति में सन 1964 में आचार्य पद का चादर समारोह संपन्न हुआ। विविध प्रांतों में विचरण। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, यूपी सहित आदि प्रांतों में विचरण करते हुए सन 1974 में भगवान महावीर की 26वीं निर्माण शताब्दी पर आनंद ऋषि जी महाराज साहब मुंबई में पधारे। आचार्य श्री जी ने अनेक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि धर्म स्थानों में जाकर प्रवचन दिए। सभी धर्मों का वो आदर करते थे। अमृत महोत्सव। सन 1975 में आचार्य भगवंत का अमृत महोत्सव पुणे शहर में संपन्न हुआ। इसमें आचार्य भगवंत को राष्ट्र संत की उपाधि से विभूषित किया गया। इस समय आनंद फाउंडेशन की नींव रखी गई। इससे हजारों परिवार को सहायता पहुंचाई जाती है। श्रमण संघ सम्मेलन पुणे। 87 वर्ष की उम्र में आचार्य भगवंत को पुणे शहर में श्रमण संघ सम्मेलन में बुलाया गया। इस सम्मेलन में पूरे देश भर से सैकड़ों साधु और साध्वी जी इस सम्मेलन में पधारे। इसमें आचार्य भगवंत के उत्तराधिकारी आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं युवाचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब बने। अहमदनगर की ओर। सम्मेलन के बाद आचार्य भगवंत की अस्वस्थता एवं श्रावक वर्ग की विनती को ध्यान में रखते हुए आचार्य भगवंत श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब अहमदनगर के धार्मिक परीक्षा बोर्ड इस विशाल परिवार में पधारे। श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन कदमों से धीरे धीरे धार्मिक परीक्षा बोर्ड श्रद्धा का केंद्र बन गया। संत आचार्य आनंद ऋषि जी को मिलने आते थे, उनकी सलाह लेते, उनसे ज्ञान की बातें सिखाते थे। इसलिए अहमदनगर के इस धार्मिक परीक्षा बोर्ड में भगवंत का समय गुजरता रहा। निर्वाण। 28 मार्च 1992 में
शनिवार के दिन दोपहर लगभग 4 बजे स्वाध्याय करते करते आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज आत्मानंद में लीन हो गए। भक्तों के अंतिम दर्शन के लिए 3 दिन तक आचार्य आनंद ऋषि जी का देह दर्शन के लिए रखा गया। संपूर्ण देश भर के भक्तगण अपने सम्राट के दर्शन के लिए अहमदनगर के शहर में दाखिल होते गए। तीसरे दिन लाखों भक्तों की भीड़ और नम आंखों में धार्मिक परीक्षा बोर्ड की इसी जगह आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज पर अंतविधि किया गया। चंदा तुम्हें तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्हें से, ये गगन है मगन, तुम्हें तो दिए हो ये सितारे, भगवन आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज आनंद नाम को जिंदगी भर इसी तरह उन्होंने सार्थक किया कि लोग आज उन्हें मंत्री की तरह जपते हैं। आनंद ऋषि जी के बाद इस पावन भूमि को उनके लाखों संतों ने पावन बनाया है। आज भी हजारों भाविक बड़ी संख्या में हर रोज आनंद धाम पर मन की शांति के लिए आते हैं। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज की इस समाधि जगह पर हर रोज मंत्र जाप किया करते हैं। आज भी लोग यहाँ पर आनंद ऋषि जी महाराज की ऊर्जा को महसूस करते हैं और आनंद ही आनंद पाते हैं। आनंद ऋषि जी महाराज साहब जो थे वे मानवता में पूरा विश्वास करते थे। धर्म ये मानवता का एक स्वरूप है और इसीलिए उन्होंने मानवता के माध्यम से ही अपने विचार लोगों तक पहुंचाए। उनके प्रवचनों में जैन अजैन सभी समाज की जनता आती थी और वे विचार जो है आज भी यहाँ पर जब उनका स्मृति दिन रहता है तो आनंद व्याख्यानमाला के माध्यम से साधु संत उन विचारों को देते हैं और भगवान महावीर व्याख्यानमाला के नाम से यहाँ पर 8 दिन जो व्याख्यानमाला चलती है उसमें देश भर के विविध प्रांतों से विशिष्ट विचारक लोग आते हैं और वे यहाँ पर प्रबोधन कर कर उनके विचारों को दुनिया भर में फैलाते हैं। महाराज जी के जीवन में वैसे इतने सारे किस्से हैं कि जिसके संदर्भ में हम चर्चा कर सकते हैं और वे प्रेरणास्पद हो सकते हैं, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने मानवता में विश्वास किया। ये मेरा है, ये तेरा है, ये कभी उनके मन में नहीं आया। इसीलिए यहाँ पर हर एक प्रकार के धर्मगुरु, हर धर्म के, हर पंथ के धर्मगुरु यहाँ पर आते थे और उनसे मिलते थे, उनसे मिलकर बड़े प्रसन्न होते थे। गुरुदेव आचार्य सम्राट थे, लेकिन जब भी कोई संत पधारते तो गुरुदेव अपने स्थान से उठकर उनका सम्मान करते थे, उन्हें आगे ले जाने के लिए आते थे। गुरुदेव को शिक्षा बड़ी प्रिय थी। वे उम्र के 84 वर्ष तक निरंतर अध्ययन करते थे। जब 84वें साल में वे कुरान का अध्ययन कर रहे थे तब एक मौलाना उन्हें पढ़ाने के लिए आते थे, तो गुरुदेव आचार्य सम्राट होने के बावजूद स्वयं नीचे उतर कर बैठते थे और उनको पट्टे पर बैठाकर उनसे अध्ययन करते थे। ये उनके जीवन की विनम्रता थी। उनके पास 16 भाषाओं का ज्ञान था, 9 भाषाएं वे पूरी तरह बोल सकते थे और उनके पास पूरे धर्म ग्रंथों का अध्ययन था। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के बाद में उनके समस्त कार्यक्रमों का संचालन यहाँ अहमदनगर में प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब के नेतृत्व में समस्त संत एवं साध्वी वृंदों के माध्यम से किया जाता है। सन 1981 मध्ये प्रथम मी आचार्य आनंद ऋषीजी महाराज यांचे नवी पेठ धर्मस्थानकात दर्शन घेतले आणि त्यांच्या प्रेरणेने मी स्वाध्यायासाठी जाऊ लागले। एक दिवस मी त्यांना ऑटोग्राफ मागितला, त्यांनी माझी डायरी ठेवून घेतली आणि त्यांनी मला लिहून दिलं
ते मी वाचलं. त्यांनी लिहून दिलं होतं, मेहनत कर रे मानवी, मेहनत राखे मान, बिना मेहनत रिंजे नाही, धनी गुरु भगवान. म्हणजे तुम्हाला काही हवं असेल तर तुमची मेहनत गरजेची आहे. आणि त्या दिवसापासनं मला म्हणजे माझी इतकी श्रद्धा बसली की मी खूप मेहनत करू लागले. वैयक्तिक जीवन तर मेहनतीने चांगलं बनलंच, परंतु अध्यात्मामध्ये प्रगती सुद्धा ही केवळ मेहनतीनेच होते. आणि सर्व धर्म समभाव हा त्यांच्यामध्ये अगदी ठासून ठासून भरलेला होता. नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा. नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा. इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा. नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वछायाणम. नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा. नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा.